नमस्कार मित्रों, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। आज की ये कहानी एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने पराये मर्दों के साथ ऐसे नाजायज संबंध रखे और हमेशा अपने मर्द को धोखे में रखा। तो ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू कर लेते हैं। एक गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़का रहता था और गांव में उसकी हर बार इसलिए चर्चा होती थी क्योंकि वह हमेशा सबका सम्मान करता था, सबसे मिलजुल कर रहता था, कभी किसी को ऊंचे शब्दों में बात नहीं किया और तो और वह दूसरों के लिए हमेशा खड़ा रहता था। उसकी सबसे खास विशेषता यह थी कि यह भगवान की भक्ति में बहुत ही ज्यादा डूबा रहता था। सब लोग उसकी तारीफ ही करते थे और वह हमेशा सबका भला सोचता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह दिन आ गए जब गांव वालों ने मिलकर उसकी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ करा दी। क्योंकि बचपन में ही उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए थे। वह बचपन से ही अनाथ था, लेकिन गांव वालों ने उसे इतना ज़्यादा प्यार दिया था कि उसे कुछ कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसके माँ बाप नहीं हैं, उसके अपने सगे संबंधी नहीं हैं। इस तरह से जब उसकी शादी हो जाती है और घर में एक नई नवेली दुल्हन आती है, तब उसकी ज़िंदगी में एक बार फिर से बहुत ही बड़ा बहार आता है। उसे लगता है कि हाँ, उसका जीवन अब सच में पूरा हो गया है। वह खुशी खुशी हमेशा अपनी पत्नी के साथ हंसता खेलता रहता है और वह अपनी पत्नी को बहुत ही जी जान से मानता है। उसकी पत्नी भी उसे पाकर बहुत खुश रहती है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। लेकिन कहा जाता है ना कि जो स्त्री चरित्र से हीन हो वह समय बदलने के साथ साथ बदल ही जाती है। और ठीक यही कहानी इस लड़के के साथ भी होता है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता था, लेकिन संजोग से इस लड़के को घर में तमाम तरह की दिक्कतें परेशानियां आने लगती हैं, आर्थिक तंगी होने लगती है, परिवार बढ़ने पे खर्चे बढ़ जाते हैं। अब यह इस पैसों को इकट्ठा नहीं कर पा रहा था जिससे कि यह अपने परिवार का खर्चा चला पाए। इसलिए वह अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा, मैं कुछ दिनों बाद फिर से वापस आ जाऊंगा। और ऐसा कह के वह बाहर परदेश के लिए निकल जाता है। और जैसे ही वह परदेश जाता है और कुछ समय बीतते हैं कि इसकी पत्नी के मन में अपने पूरे ख्यालात वापस आने लगते हैं। चूँकि यह शुरू से ही चरित्रहीन रहती है और शादी के बाद कुछ दिनों तक अच्छे रहने का ढोंग की थी, नाटक की थी, लेकिन जैसे ही इसे मौका मिलता है, जब इसका पति बाहर प्रदेश में कमाने के लिए चला जाता है, फिर यह अपने असली स्वभाव में आती है और फिर यह पराये मर्दों के, पराये लोगों के संपर्क में आने लगती है। वह रातों को दूर दूर तक निकल जाती थी, क्योंकि उसे बोलने और डांटने वाला तो कोई था नहीं। उसके सास ससुर थे नहीं, पति बेचारा परदेश चला गया था। इसलिए अपनी जिंदगी अब अपने मन मुताबिक जीती है। जब भी उसे मौका मिलता था वह बाहर निकल जाया करती थी। धीरे धीरे ऐसे करते करते कुछ समय बीता और अब उसके पति के आने के दिन नजदीक आ गए थे। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, बताओ तुम्हारे लिए क्या क्या लाने हैं। वह उससे तमाम तरह की फरमाइशें करती हैं। बेचारा इतना सीधा साधा, इतना भोला भाला था कि वह अपने लिए कपड़े नहीं लिया, लेकिन अपनी पत्नी की हर एक ख्वाहिशें, हर एक चीज़ें खरीद लिया। और लेकर जब वह वापस घर आया तो वह बहुत खुश था कि उसकी पत्नी ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी को अपने घर में इधर उधर ढूंढने लगा, तब वह बाहर से अचानक घर पर पहुंची और अपने पति को देखकर हक्का बक्का रह गई। यह भी कुछ समझ नहीं पाया। वह सोचा कि चलो किसी काम से बाहर गई होगी। सारा सामान अपनी पत्नी को दे दिया। वह भी ले गई, उसे अपने घर में रख ली। अब चूंकि इसके पास कुछ रुपए पैसे हो गए थे जिससे कि यह कुछ दिन घर रह सकता था, तो वह स्त्री अब उतनी आज़ादी नहीं पा रही थी कि वह बाहर जाए, घूमे फिरे और लोगों के साथ मौज मस्ती करे। इसलिए उसे मन ही मन घुटन सा महसूस होता था। क्योंकि उसका पति तो उसे पाकर बहुत ही खुश था, लेकिन उसकी पत्नी
उसके साथ रहना पसंद नहीं करती थी। इसलिए एक दिन जब उसका पति रात्रि के समय विश्राम कर रहा था, फिर वह उसी समय बाहर निकल गई। और जब उसके पति का नींद खुला और उसने इधर उधर देखा तो वह गायब थी। उसे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर आए रात वह कब गायब हो जाती है, इसका कुछ पता ठिकाना नहीं रहता था। इसलिए वह एक रात्रि के समय झूठ मूठ का सोने का नाटक किया और वह यह देखना चाहता था कि उसकी पत्नी कहाँ जाती है, क्या करती है। इसलिए जैसे ही इसे आभास हुआ कि उसका पति सो गया है, वह पुनः घर से बाहर निकल गई। और चूंकि उसका पति जगा हुआ था, उसने भी धीरे धीरे उसका पीछा किया। लेकिन जब उसने सच्चाई जानी और सच जब उसके सामने आया, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के घर में जा रही है। और ये सब चीजें देखकर इसका तो बहुत ही बुरा हाल हो गया, क्योंकि जिसने अपनी पूरी प्यार पूरी जिंदगी जिस पत्नी के लिए समर्पित कर दिया था, जिस पत्नी को अपना घर परिवार समझता था, आज वही इसके पीठ पीछे कुछ ऐसे गुनाह कर दी जिसकी वजह से इसका दिल पूरी तरह से बैठ गया। बेचारा चुपचाप उदास मन से घर वापस आ गया और रात्रि के समय फिर सोने का नाटक करने लगा। लेकिन भला उसे नींद कैसे आए। अब सुबह होने का था, उसकी पत्नी पुनः वापस आ गई और चुपचाप आकर सो गई। सुबह के समय जब उसके पति ने उससे रात्रि समय कहाँ गई थी इसका सवाल जवाब किया, तो वह उससे लड़ने लगी, झगड़ने लगी और झूठ मूठ में कहने लगी कि तुम मुझ पर झूठे ही शक करते हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो। धीरे धीरे समय बीतने लगा और आए दिन इन दोनों में झगड़ा होने लगा था। अब उसकी पत्नी को लगा कि इसके साथ मैं नहीं रह सकती हूँ, तो क्यों ना मैं इसे मार दूँ। इसलिए यह एक ऐसा जाल बिछाई, अपने दोस्तों को मिलाकर अपने घर लाई और जब उसका पति सो रहा था तो उसका गला दबाकर सबने मिलकर उसे मार दिया। और ऐसा गुनाह करने के कुछ ही दिनों के बाद से उसका जो हश्र हुआ, उसकी मित्रों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वह तड़प तड़प कर अजीब से परिवर्तन उसके शरीर में होने लगे थे और वह धीरे धीरे छटपटा छटपटा कर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसे इसके किए कर्मों का फल मिल गया मित्रों। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कई घरों में माँ बाप होते हैं जो अपने बेटी अथवा बहू बेटे को हमेशा कुछ न कुछ डांटते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन लोग समय रहते उसे बुरा मानते हैं। और यही माँ बाप जो घर की टाटी होते हैं, घर के रखवाले होते हैं, जब इस दुनिया से चले जाते हैं और लोग अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं, तब उन्हें तमाम तरह के पूरे समय का सामना करना पड़ता है और फिर उन्हें पछतावा होता है कि काश आज उनके माँ बाप होते। मित्रों, जिन घरों में माँ बाप होते हैं जो हमेशा आपको किसी न किसी काम में बोलते रहते हैं, डांटते रहते हैं, वह आपकी भलाई के लिए होते हैं मित्रों। ऐसे माँ बाप का हमेशा कद्र करना चाहिए और उनका सेवा करना यानी साक्षात प्रभु की सेवा करने के समान होता है मित्रों। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों यारों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा कर दें। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।